टिकरी बॉर्डर के बंद रास्ते को खोलने के लिए अब दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की मीटिंग होने वाली है। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देखिए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी, हरियाणा पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और किसान नेताओं की तरफ से बूटा सिंह बुर्जगिल और बलकरण सिंह बराड़ जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और लगातार अब दिल्ली के इस रास्ते को, जो रास्ता बंद था लगातार, उसको खोलने को लेकर जो कल विवाद हुआ था, उस विवाद के समाधान के लिए अब किसान नेता, साथ में उद्योगपति भी कुछ आए हैं, वो भी बैठेंगे और लगातार ये बात होगी कि किस तरीके से कैसे रास्ता खोला जाए, रास्ता खुलने का मैकेनिज्म क्या होगा। क्योंकि किसान नेताओं की जो चिंताएं हैं, किसान नेताओं की चिंता ये है कि रास्ते में, सड़क के बीचों बीच किसान बैठे हैं और अगर कोई हादसा होता है तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए कल बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला और उसी समाधान के लिए आज किसान नेताओं के साथ बैठेंगे। बलकरण सिंह बराड़ हमारे साथ हैं, उन बलकरण सिंह बराड़ से भी बात कर लेते हैं। बलकरण जी, कल भी बैठक हुई थी, रास्ता खुलने पर लगभग सहमति बनी थी कि 5 फुट का रास्ता देंगे, लेकिन फिर रात को हंगामा क्यों हुआ? कल सहमति बनी थी कि ऑटो के लिए, पैदल के लिए रास्ता है जो खोल दिया जाएगा। आज सुबह 10 बजे मीटिंग होनी थी, लेकिन प्रशासन ने रात को जेसीबी लगाकर वो सभी 20 फुट चौड़ा रास्ता है जो वो खोलने का प्रयास किया, जो हमने मना कर दिया। हम चाहते हैं कि किसानों की सिक्योरिटी का सवाल है। जब तक हमारे टेंट लगे हुए हैं और जहां बैठे हुए हैं, जैसे पिछले दिनों में एक औरतों पर टिप्पर चढ़ा दिया गया, घटना वापरी दर्दनाक, ऐसी वैसी कोई घटनाएं ना वापरे, इसीलिए हम चाहते हैं कि बड़ी मशीनरी यहाँ से ना आए। अब जब बैठक होने जा रही तो बैठक में आप क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या बात करेंगे पुलिस में? बैठक में हम तो यही कहेंगे कि बड़ी मशीनरी को हम अलाउ नहीं करेंगे, तो छोटी जो है ऑटो है, जहाँ पैदल जाने वाले हैं, जो 2 व्हीलर है, वो आ जा सकते हैं। कार भी जा सकती है क्या? नहीं, कार के लिए नहीं। वजह क्या है, कार क्यों नहीं? बहुत तेज जाती, बहुत ज़्यादा मशीनरियों की कारें बहुत तेज जाती है, लोग बैठे हुए हैं। जैसे आपने देखा कि एक सुनसान जगह पर अगर टिप्पर वाला एक फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा सकता है तो कारें तो बहुत तेजी से गुजरेगी, वो लोगों की सिक्योरिटी का क्या बनेगा। लेकिन फिर कल हंगामा क्यों हुआ जब आप लोग रास्ता खोलना ही चाहते हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया, दिल्ली पुलिस ने तो खोल दिया। नहीं, खोल दिया। हमने 5 फीट कहा था ना, 5 फीट उन्होंने तो सारा ही रात को हटा दिया। जब हम मीटिंग करने वाले थे सुबह, तो रात के अंधेरे में इस मीटिंग से समाधान निकलेगा क्या? हाँ, मीटिंग में हम देखते हैं क्या बोलते हैं। मीटिंग में किसान यही पक्ष लेकर जा रहे हैं कि 5 फुट से ज़्यादा रास्ता नहीं देंगे, कारों को एंट्री नहीं देंगे, ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल को रास्ता देंगे। उद्योगपति भी हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं, बहादुरगढ़ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि उन लोगों ने याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में लगी उसी याचिका पर अब 15 नवंबर को सुनवाई होनी है। उद्योगपतियों का तर्क था कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उद्योगों को हो चुका है और इसीलिए लगातार सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था। कोर्ट के जरिए ही सही, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद भी ये बात हुई थी कि रास्ते खोले जाएं और रास्ते खुलेंगे तो व्यापार के रास्ते भी खुलेंगे। सुभाष जग्गा जी हमारे साथ हैं, सुभाष जग्गा से बात करेंगे कि इन लोगों की डिमांड क्या थी और किस तरीके से उनकी जो हाईकोर्ट में याचिका लगी है अब उनके क्या पक्ष रहेगा। कल रास्ते खुलने की उम्मीद थी, आज फिर से वो उम्मीद धूमिल होगी। हाँ, कल ऐसा लग रहा था भाई हमारे किसान भाई भी मान गए सारी बात और पुलिस प्रशासन ने भी सारे रास्ते खोल दिए। लेकिन आज पता नहीं किसान भाइयों को क्या ऐसी समस्या है, क्योंकि ये 5 फुट के रास्ता जो खोलने की बात जिद कर रहे हैं, 5 फुट के रास्ते में तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो पैदल तो आने नहीं, अपने घरों से कोई पंजाबी बाग रह रहा है, कोई पश्चिम बिहार रह रहा है, वहाँ से इंडस्ट्री के 99% लोग दिल्ली से ही आते हैं। तो वो फिर अगर खुला न खुला एक बराबर है, उसको 5 फुट में कोई लोकल लेबर तो आ नहीं रही और जो लेबर भी है वो भी कम से कम 7 लाख वर्कर यहाँ काम करते हैं। अब उनके लिए भी इतनी बड़ी समस्या थी, तो अब हम भी क्या करें, अब हम इस दुविधा में हैं। अब किसान भाइयों से हमारा बार बार अपील यही कर रहे हैं कि रास्ते गाड़ियाँ आने दो, इंडस्ट्री के लोगों की गाड़ियाँ आने दो, उस पर कोई पास स्टिकर जो आप प्रोवाइड कर दो, हम वो लगा के, ताकि इंडस्ट्री के लोग अपनी फैक्ट्री में आ सकें और अपनी फैक्ट्री चला सकें। और ये हमारे जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, ये भी किसानों के ही बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि उन बच्चों को भी बेरोजगार ना होने दें। हम बार बार प्रशासन से भी अपील करते हैं कि किसानों की अगर कोई बातें हैं उसको ऊपर तक पहुंचाया जाए और ये रास्ते किसानों से अपील करते हैं कि रास्ते खोल दिए जाएं, ताकि गाड़ियों के जो इंडस्ट्री के मालिक हैं कम से कम वो तो अपनी फैक्ट्री आके सुध-बुध अपनी फैक्ट्री की ले सकें। लेकिन किस तरीके से रास्ता खुलेगा जब किसान जो जेसीबी कल चल रही थी रास्ता खोल दिया और उसके आगे बैठ के कह रहे हैं कि आगे नहीं जाने देंगे?
हाँ, ये मैं समझ से परे है। जब उस दिन मीटिंग हुई थी तो उसमें किसान भाइयों ने माना था कि हमें रास्ते बंद नहीं कर रखे, दिल्ली प्रशासन ने बंद कर रखे, दिल्ली पुलिस अगर रास्ता खोल देती है हमें कोई दिक्कत नहीं। वो बॉर्डर तक भी आए और उन्होंने सारा कुछ मुआयना भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया, रिटर्न में दिया कि हम रास्ता अगर खुल जाता है तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज कल से पता नहीं उनको क्या ऐसी बात आ रही है। मेरी पुनः उनसे अपील है कि इस पे गौर किया जाए और इंडस्ट्री के ये रास्ते खोले जाएं ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो अपनी अब इस बैठक से राहत मिलने की उम्मीद है कुछ? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे किसान भाई हमारी बात को मानेंगे और इंडस्ट्री की दिक्कतों को समझेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री अगर बंद हो गई, बेरोजगार हो गई तो फिर दोबारा खुलने का खत्म हो जाएगा। और आजकल सीजन के दिन है। आप लोग कैसे अपना पक्ष रखेंगे इस बैठक में? क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम यही चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों की गाड़ियां आने जाने दें, उस पर हमको स्टिकर प्रोवाइड करा देंगे, जिस स्टिकर से वो गाड़ी आएंगी, बाकी गाड़ियां नहीं आएंगी, तक कम से कम इंडस्ट्री के लोगों की गाड़ियां आने दें। लेकिन जिस तरीके से किसान नेताओं ने बताया कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम गाड़ी जाने देंगे, आने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा तो देखो, जिद पे हमारे किसान भाइयों को भी नहीं अड़ना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है ना कि जाने के लिए परमिशन देंगे, आने की परमिशन नहीं देंगे। चलो एक दफा जाने की शुरू हो जाए, किसान आदमी फैक्ट्री आने जाए, क्योंकि ये आवाजाही बिल्कुल इंडस्ट्रीज, आधे इंडस्ट्रीज अपनी फैक्ट्री से, अपने घर से फैक्ट्री नहीं आ पा रहे, उन्होंने बंद कर दी है फैक्ट्री और ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इससे बहुत बड़ी समस्या कल को खड़ी हो जाएगी। तो हम पुनः अनुरोध करते हैं कि आने जाने की भी सुविधा दी जाए ताकि इंडस्ट्री वाला अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सके, क्योंकि महंगाई के करके पहले भी ये कोविड करके इंडस्ट्री बहुत पूरी तरह खत्म हुई पड़ी है, तो अब उसको और ना मारा जाए, ये हमारी दोनों तरफ से अपील है। देखिए, किसान नेता जिस तरीके से अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि 5 फुट का रास्ता देंगे और मोटरसाइकिल और रिक्शा, ऑटो के लिए रास्ता देंगे, एम्बुलेंस के लिए देंगे, गाड़ियों के लिए नहीं देंगे। लेकिन उद्योगपतियों का साफ ये कहना है कि कम से कम उद्योगपतियों की जो इनकी इंडस्ट्री है उनकी गाड़ियों को आने जाने की परमिशन मिले ताकि वो अपने उद्योग को संभाल सकें। हज़ारों लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, हज़ारों करोड़ का नुकसान, जैसे कि इन लोगों ने पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था 20,000 करोड़ के करीब नुकसान बताया था। उसके लिए कोरोना और किसान आंदोलन जिम्मेदार भी ठहराया गया था। लेकिन उद्योगपतियों का फिलहाल ये कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों को भी उद्योगों और आम आदमी की थोड़ी राहत देनी चाहिए। और उसी राहत दिलाने के लिए आज ये बैठक हो रही है, जिसमें से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के करीब ये बैठक चलने की उम्मीद है। झज्जर का जिला प्रशासन भी इस बैठक में शामिल होगा, हरियाणा पुलिस के अधिकारी भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी हैं, किसान नेता भी हैं और उद्योगपति भी बैठक में हैं। कल दिल्ली ने अपनी तरफ से बैरिकेड हटा दिए हैं, अब किसानों की तरफ से अड़चन है। जैसे ही किसान रास्ता देंगे तो टिकरी बॉर्डर खुल जाएगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।